नमस्कार भाइयों बहनों। आप सभी जानते हैं कि शुगर के रोगी अपने आप में बहुत परेशान रहते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह उन्हें हमेशा परेशान करती रहती है। शुगर बढ़ा रहता है। शुगर बढ़ने के कारण पैर में दर्द, झंझनाहट, मतलब हमेशा परेशानी रहती है। स्किन डिजीज भी बहुत परेशान करती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अब जिनको ख़ानदानी शुगर है, परिवार में माता पिता चाहे किसी को भी हुई हो, वो लोग तो कहना मुश्किल से ही बच पाते हैं शुगर की बीमारी से। तो शुगर के रोगी को हमेशा क्या चाहिए कि वो हमें स्वस्थ निरोग बना रहे, अपनी दिनचर्या अच्छी प्रकार से करे, अपने शरीर के अंगों को बचा के रखे, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर हाई मत हो जाए। इस सब के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए तो एक परहेज़ बहुत ज़रूरी है। शुगर के हर रोगी को परहेज़ का खाना खाना चाहिए, दवाई नियमित लेनी चाहिए, अपना शुगर टेस्ट समय समय पर करवाता रहना चाहिए। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं भी शुगर की रोगी हूँ और मेरी ख़ानदानी शुगर रोगी है। मेरे पिताजी शुगर के रोगी है, मेरी बहन शुगर की रोगी थी, मेरे पिताजी भी। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि शुगर के रोगियों की जीवन भी बहुत अक्सर लोगों का कम हो जाता है। मतलब मेरे आसपास में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 60 आयु पार करते करते चले गए दुनिया से। मेरी दीदी थी 65 साल की, लेकिन मेरे पिताजी थे जो 94 साल के होके गए। उनकी दिनचर्या लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि वो लगता ही नहीं था कि उन्हें शुगर है। वो यही कहते थे कि शुगर के रोगी को कभी ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मुझे रोगी है, मैं रोगी हूँ चाहे बीमार हूँ। हाँ, खाते समय खाना खाते समय, पीते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं परहेज का खाना खाऊं। परहेज के खाने में आलू, चावल और ये मिठाई से परहेज करना चाहिए। चाय भी मीठी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। इस समय आंवले का सीजन भी है, मार्केट में बहुत आता है। आंवला उबाल के आप 2-4 रोज़ खाते रहेंगे तो इससे ये लाभ होगा कि आपको मतलब शुगर उतना पैर में झंझनाहट वगैरह की बीमारी ये सब दूर हो जाती है। खीरा भी फ़ायदा करता है। खीरा खाने से हम लोग की किडनी दुरुस्त रहती है। नमक भी कम ही खाना चाहिए। जो शुगर के रोगी नमक से परहेज नहीं करते उन्हें पछताना पड़ता है। नमकीन वगैरह चटपटे चीज़ें खाने से किडनी पर असर रहता है, जिससे कि किडनी डैमेज हो जाती है। और यही काम करना बहुत से अनजाने लोग करते हैं, नमक का परहेज नहीं करते, जबकि नमक का परहेज करना चाहिए। उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। नमक की मात्रा हमेशा कम ही रखनी चाहिए। जैसे मीठा है, मीठा का परहेज तो एकदम है, लेकिन नमक भी कम ही मात्रा में खाएं तो ज़्यादा स्वस्थ। शरीर की एक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। जैसे जो काम हम हाथ से कर सकते हैं उनको हम मशीन से ना करें। जैसे अब मसाला वगैरह पीसना है, चाहे चटनी पीसनी है, तो हम सिलबट्टे के से हमारे का प्रयोग करेंगे। इससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। फिर पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने का नियमित अभ्यास करना चाहिए। आधा घंटा तो निश्चित चलना चाहिए। अब हम ही हैं 3 किलोमीटर की यात्रा करते हैं आधा घंटा में, फिर आते हैं इस अपने विद्यालय से तो 1 घंटा हो जाता है। इस एक्टिविटी से हमारे पैरों में बहुत आराम मिलता है, राहत मिलती है और मतलब शरीर एक्टिव रहता है। अब जिसको कहीं जाना नहीं है बाहर पैदल की यात्रा, तो उन लोगों को करना चाहिए कि अपने पार्क में जाके चाहे छत के ऊपर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा टहलने से मतलब शुगर कंट्रोल रहता है। ये मेरी आजमाई हुई भी चीज़ें हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें देसी हैं, कुछ लोग जामुन की गुठली खाते हैं, उससे भी शुगर कम हो जाता है। कुछ लोग करेला का रस पीते हैं। मैं कहती हूँ करेले का रस न पीकर करेला उबाल लिए, उसका पानी 1 गिलास चाहे आधा गिलास जितना संभव हो पी सके। और ये रोज़ रोज़ नहीं करना चाहिए। ये हफ्ते में 1 बार, चाहे 15 दिन में 1 बार, 2 दिन के लिए कर लिए तो इससे भी शुगर कंट्रोल रहता है। जो उबाल के बनता है करेला, उसकी या तो भुजिया भूज लीजिए, भुजिया भूज कर खा सकते हैं, या उसका चोखा बनाकर खा सकते हैं। भुर्ता में उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और जो आपको अच्छा लगे मिर्च भी डाल ले थोड़ा सा, अगर अच्छा लगे तो सरसों का तेल कच्चा डाल लिया जाता है, तो उससे भी शुगर बहुत कंट्रोल रहता है। अब जैसे हम लोग आंवला उबालते हैं, आंवला उबालने पर 1 गिलास पानी आ जाता है, उसे 2-3 बार में बहुत खट्टा होता है, उसे भी पिएंगे तो वो भी लाभकारी होगा और शुगर कंट्रोल रहेगा। मैं दवाई तो खाती ही हूँ, लेकिन इस दवाई को कम करने के लिए, जैसे शुगर कम हो गया रीडिंग में,
तो अब मैं दवाई खाना बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद यही देसी नुस्खे अपना चलाती हूँ और उससे शुगर कंट्रोल रहता है। कम दवाई खाने से ये भी लाभ है कि जो हमारी किडनी वगैरह है ये ठीक रहता है। दवाई ज़्यादा खाने से किडनियों पर असर पड़ता है, किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। और ऐसे शिकार मेरी दीदी हो गई थी, वो दवाई की मात्रा से पूरा लेती थी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। उससे उनकी ये मेटफॉर्मिन वगैरह दवाई जो हैं उससे उनकी आँख खराब हो गई थी। तो आँख खराब होने से उन्होंने ऑपरेशन कराया, उसमें उनको एंटीबायोटिक वगैरह कुछ दिया होगा, किसी इस प्रकार की दवाई, उनकी किडनी खराब हो गई, आईसीयू में भी भर्ती हुई, डायलिसिस भी होती थी, लेकिन अंत में उनकी जान नहीं बची। मात्र 64 साल उनकी आयु थी। तो इसलिए मैं शुगर के रोगी को यही कहूँगी कि परहेज का खाना खाएं, देसी नुस्खे जो हैं उनसे अपनी जो शुगर लेवल है कम रखने का प्रयास करें। अब जैसे रात को मेथी भिगो दीजिए, सुबह में उसका पानी पिए और जो मेथी बची उसको खूब चबा चबा कर खाने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। और जैसे अब हम रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चावल का तो परहेज करते, मान लीजिए चावल भी खा रहे हैं तो उसके साथ सलाद, दाल, सब्जी वगैरह की मात्रा ज़्यादा रखेंगे और चावल मात्र उसका 50% 50 नहीं 25% रखेंगे पूरे भोजन का, तो इस तरह चावल भी ज़्यादा असर नहीं दिखाएगा। और जैसे रोटी खाते हैं हम, रोटी 5 की जगह 3 ही खाएँ, 4 ही खाएँ, और जो दाल है, सब्जी है, सलाद है, इस सब का मात्रा बढ़ा के लेंगे तो हम लोगों का शुगर एकदम कंट्रोल में रहता है। तो मैं भी एक शुगर की पेशेंट हूँ, मुझे भी 20 साल से शुगर है, इस समय मेरी आयु 60 साल है और भगवान की दया से अपने सब काम करती हूँ, दिनचर्या करती हूँ, ऊपर के भी काम कर लेती हूँ, जो सिलाई बुनाई कढ़ाई सब घर गृहस्थी का होता है करती हूँ, और खाना बनाने में भी बहू की मदद कर देती हूँ। अपने शरीर का एकदम मैं फिट हूँ, किसी तरह का मुझे कोई रोग नहीं है। बस ये शुगर है, इसको नियंत्रित करने के लिए देसी उपाय रखती हूँ, शरीर को अपना एक्टिव रखती हूँ, और कहीं मुझे मौका जब मिलता है पैदल चलने का तो मैं पैदल ही चलती हूँ। इससे ये लाभ होता है कि मेरे जो पैर है उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर मेरा स्वस्थ रहता है। तो आपको भी जब मौका मिले पैदल चलिए और घर परहेज का खाना खाइए, खीरा वगैरह सलाद जो है वो ज़्यादा मात्रा में खाइए और रोटी की मात्रा कम कीजिए, सब्जी दाल वगैरह। कुछ लोग कहते हैं कि अचार फ़ायदा करता है, उसमें ये होता है अजवाइन मंगरेल वगैरह, ये तो बात उनकी सही है, लेकिन अचार में खटाई होने के चलते वो किडनी पर असर करता है। ऐसे मेरे पास एक उदाहरण है, एक मास्टर साहब हमारे घर आया करते थे, वो करेला खा के और सब अचार पूरा खाते थे। उसका ये रिजल्ट हुआ कि उनका 60 पूरा करते करते उनकी किडनी एकदम डैमेज हो गई और वो 2-4 दिन की बीमारी में दुनिया से चल बसे। अचार का मतलब ये नहीं है कि आप आम का खटाई वगैरह खाएं। अरे अचार जैसे कोई फ़ायदेमंद है, आंवले का थोड़ा बहुत ले लिया। अब ऐसे तो मैं कहूँगी कि आंवला उबाल लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, आधा गिलास के अलावा जो उसका पानी निकलेगा उसको भी रख दीजिए 2-3 बार में करके, तो 2-2 घूंट पिएंगे तो दवाई का काम करेगा। और आंवला उबाल के रखिए और उसे संरक्षित रख दीजिए फ्रिज में, मतलब ख़राब ना हो, और उसको निकालने से पहले थोड़ी देर बाहर रख दीजिए कि वो सामान्य टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और तब उसको 1-2 घंटे बाद खाना खाते समय, जैसे सलाद खा रहे हैं सब कर रहे हैं, अचार वगैरह खा रहे हैं, तो अचार की जगह वही सादा आंवला लेंगे तो देखिए आपका क्या गुण होगा। मेरे दांत हिलने लगे थे आगे से, लेकिन जब मैंने आंवले का प्रयोग किया 1 महीने तक तो मेरे दांत भी एकदम कस गए, ठीक हो गए। अब मैं गन्ना वगैरह चूस लेती हूँ। वैसे गन्ना तो शुगर के रोगी को नहीं चूसना चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे जब मुझे लगता है कि इस समय शुगर लेवल ठीक होगा, कम होगा, जैसे पैदल चल ली 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर और घर आती हूँ तो उसमें शुगर की मात्रा निश्चित कम होती है, क्योंकि मैंने एक बार नपवा के भी देखा है। मैंने रीडिंग, उस समय मेरी रीडिंग 110 आई थी, है ना, जब मैं पैदल चल के घर पर आई। यात्रा के समय में भी कम हो जाता है, यात्रा ही करके आती हूँ 3 किलोमीटर, पैदल चलूँगी फिर बस में चलूँगी तब अपने घर आती हूँ पैदल, तो उस समय मेरा शुगर कम रहता है। तो उसमें आने के बाद थोड़ा गन्ना वगैरह चूस लेती हूँ, कुछ मतलब इस तरह का अच्छा खाना भी खा लेती हूँ जिसमें कि शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन ये है थोड़ा बहुत दिमाग को स्थिर रखने के लिए, दिमाग की खुराक मीठा है,
अगर आप मीठा नहीं खाएंगे तो दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा। तो दिमाग को ठीक करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, जब मैं आती हूँ अपने विद्यालय से घर पर तो थोड़ा मीठा ले लेती हूँ, गुड़ वगैरह थोड़ा सा चाय में डाल के ऊपर से फीकी चाय में पी लेती हूँ। इससे दिमाग को बहुत संतुष्टि मिलती है और दिमाग की डोज है मीठा, और मीठा से पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। लेकिन कब हमें मीठा खाना चाहिए इसका ध्यान है। बहुत से लोग यात्रा में जाते हैं, पता चला शुगर डाउन हो गया और एक्सपायर कर गए। तो पता रखना चाहिए कि हमारा शुगर कब कम रहता है। जब जिस समय कम रहने की संभावना रहती है पैदल चलने के बाद, यात्रा करने के बाद, तो उस समय थोड़ा बहुत मीठा खाना खतरनाक नहीं है। हमेशा शुगर के रोगी को ज़्यादातर देखा गया है कि जब उनकी मौत हुई उस समय उनका शुगर डाउन था। तो हमेशा इस बात से बचना चाहिए कि शुगर एकदम डाउन हो जाए। डाउन के समय में आप मीठा ले सकते हैं। आप पता रखिए अपनी दिनचर्या में कि किस समय हमारा शुगर कम होने की संभावना है। जैसे देरी तक हम खाना नहीं खाए, सुबह के अपना ऐसे ही चल रहे हैं, तो 12 बजे 11 बजे हम लोगों का शुगर निश्चित कम मिलेगा। तो उस समय कुछ ले सकते हैं। अपने शरीर का आप रीडिंग करके देख सकते हैं कि किस समय हमारा शुगर लेवल कम रहता है, और उस समय जो मीठा ले सकते हैं थोड़ा बहुत, 5-10 ग्राम, जैसे गुड़ की डली ले ली छोटी सी। इससे हम लोगों का शुगर नियंत्रित भी रहता है और हम लोगों के शरीर की जो डिमांड है, दिमाग की जो डिमांड है, वो भी ठीक रहती है। अब दालचीनी का प्रयोग देखिए, दालचीनी शुगर के रोगी को थोड़ी बहुत लेनी चाहिए। दालचीनी की गंध से आदमी का दिमाग को बड़ी रेस्ट मिलती है, दिमाग उसका स्वस्थ रहता है। तो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं शाम के समय, चाहे सुबह सुबह खाली पेट। तो उससे क्या होगा, मतलब हमारा दिमाग दुरुस्त रहेगा। शुगर के रोग को दिमाग हमेशा देखते होंगे, क्योंकि हमेशा दिमाग से आवाज़ आती है अजीब अजीब सी, और दिमाग इतना एक्टिव नहीं रहता। उसको एक्टिव बनाने के लिए हमें दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। और पेट वगैरह ठीक रहे, मेथी का पानी, मेथी डेली सुबह लेनी चाहिए। चना हम लोगों को लेना चाहिए, चने से भी शुगर कंट्रोल रहता है। भुना हुआ चना, फूला हुआ चना, उसको भून कर थोड़ा सा हल्का नमक डाल के उसकी नमकीन, जिसको कि देसी भाषा में घुगनी वगैरह कहा जाता है, वो खाएंगे तो वो भी लाभकारी होगा। तो इस तरह की दिनचर्या अपनाने से हम लोगों का शुगर नियंत्रित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, कंट्रोल रहता है। इस पर विशेष ध्यान रखिए कि कहीं हमारा शुगर एकदम लो ना हो जाए और वो खतरा हो जाए। तो हमेशा शुगर को बैलेंस बना के अपना शरीर की जांच करा के, ब्लड की जांच करा के समय समय पर देखते रहिए किस समय हमारा शुगर कम होता है, किस समय हमारा ज़्यादा होता है, क्या खाने से बढ़ जाता है, क्या खाने से हमारा नियंत्रित रहता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखिए। और अगर मेरा ये वीडियो शुगर के प्रति आपको लाभकारी लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।